तो मूवी की शुरुआत होती है एक फॉर्मर एमएमए चैंपियन एल स्टैंग से, जो कि अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अभी मजदूरों वाली जिंदगी जी रहा था। क्योंकि प्राइम टाइम तो गया भाई साहब, इसलिए अब वो एक कंपनी में ड्राइवर की जॉब करता, जहां ट्रक को लॉन्ग डिस्टेंस में इधर से उधर लेकर जाना ही उसका काम था, जिससे वो अपना थोड़ा खाना और सिगरेट वगैरह का खर्चा पानी निकाल लेता था। लेकिन तभी एक रात जब उसका ट्रक पूरा भरा हुआ था, तो तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके रास्ते में आ गया, जो कि काफी कॉमन ट्रिक थी जिससे चोर चोरी करते थे। तो इसलिए एल स्टैंग जब लड़ने के लिए बाहर आया तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बीच उसने देखा कि यहाँ कोई तगड़ा प्लेयर नहीं बल्कि ये जरा सा बच्चा ही खड़ा है, जिसके हाथ में एक डंडी थी, जो उससे कहने लगा कि अपने ट्रक की चाबी और सारी कीमती आइटम मुझे दे दो। जो सुनकर एल स्टैंग हंसने लगा, तो जब ही वो बच्चा एकदम से गायब हो गया और उस बच्चे की जगह यहाँ काफी सारे बड़े बच्चे आ गए, जिन्होंने एल स्टैंग को खोपचे में लेकर उस पे एक बड़ा पत्थर फेंका और उसे लूटपाट करके यहाँ से भाग निकले। तब बेचारा एल स्टैंग शर्मिंदा होके हॉस्पिटल में गया, जहाँ उसके सर की चोट का ट्रीटमेंट होने लगा। साथ ही यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड फैन भी था, जो कि एक नर्स था। वाओ, इस नर्स को देखकर तो पेशेंट खुद ही मर जाएगा। खैर, अब उसने बताया कि यहाँ हॉस्पिटल में इतनी सप्लाई वगैरह नहीं है, साथ ही मेडिकल स्टाफ भी स्ट्राइक पर था, क्योंकि उन्हें पिछले 9 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली थी। जिसके बाद एल स्टैंग ने बताया कि वो अपनी जॉब अब खो चुका है, क्योंकि उसने अपने मालिक के ट्रक का नुकसान कर दिया था। इसलिए अब उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो अपनी इस छोटी सी जगह को, जिसे वो घर कहता था, उसका किराया निकाल पाए। इसलिए तब वो गलियों में हांडते हुए यहाँ से अपने एक लोकल गैंगस्टर दोस्त जिम के पास पहुंचा, जिसने एल स्टैंग के प्राइम टाइम में उसकी फाइटिंग के थ्रू काफी पैसे कमाए थे। इससे तब एल स्टैंग उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया कि मैं पक्का तुम्हें पैसे जल्दी दे दूंगा। लेकिन जिम, जो कि लोकल गैंगस्टर था, तो उसने साफ कहा कि मेरा आधे से ज्यादा उधार सिर्फ लोगों की पिटाई करके ही निकलता है। पर फिर उसने एल स्टैंग को एक बढ़िया प्रपोजल दिया कि देखो, मैं कॉम्बैट जिम खोल देता हूँ, जिसमें तुम एज अ हेड ट्रेनर काम करोगे, साथ ही मैं वहाँ सारी सप्लाई भी दूंगा, और जिससे कि पैसे बनेंगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होगी और मेरा एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। जिसके लिए एल स्टैंग मान गया। तो तब अगले दिन जिम के आदमी उसे खदान के पास लेकर आए, जहां पर इन्हें वो बच्चे मिल गए जिन्होंने पिछली रात ही एल स्टैंग को लूटा था। तब ये बच्चे वैसे तो बिल्कुल फियरलेस थे, लेकिन इनको कोई गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से ही इतनी हिम्मत होने के बाद भी ये बस चोरी ही कर रहे थे। इसलिए तब एल स्टैंग ने इन्हें कुछ खाने को दिया, ताकि ट्रेनिंग के टाइम इनकी आंतड़ियां ना फटक जाए। जिसके बाद वो बोला कि मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना दूंगा, साथ ही जो बेस्ट फाइटर होगा उसे थोड़े पैसे भी मिलेंगे। जो सुनकर इन सारे बच्चों ने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया। तो तब जिम ने यहाँ कुछ मैट और कपड़े वगैरह भेज दिए, लेकिन तभी कुछ दिन बाद वो सप्लाई बंद हो गई। जो देखने के लिए एल स्टैंग जब शहर की तरफ पहुंचा, तो उसे पता चला कि जिम फेक मेडिकेशन की वजह से अरेस्ट हो चुका है और उसके सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज थे। तो अब उन बच्चों के लिए यहाँ कोई पैसे या कुछ भी नहीं था। जो देखते हुए एल स्टैंग ने इन बच्चों से कहा कि अब मैं तुम्हें डोजो ट्रेनिंग नहीं करा पाऊंगा, जिसके लिए ये बच्चे उससे काफी मिन्नत भी करने लगे कि प्लीज हमें सिखाओ। लेकिन एल स्टैंग के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। जिस बीच उसी रात एक ट्रक ड्राइवर अचानक से यहाँ डोजो सेंटर पर आ गया, जो बोला कि ये एल स्टैंग के बच्चे मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे, और जब मैंने अपनी गन निकाली तो वो डर कर ट्रक में ही चढ़ गए। साथ ही इनमें जो सबसे बड़ा चोर ये माहू, वो ड्राइवर से बोला कि हम एल स्टैंग के बुलाने पर ही बाहर आएंगे।
इसलिए तब अगले दिन एल स्टैंग ने इन सबको छोड़ा तो लिया, पर फिर उसने इनकी डोजो ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया। पर उससे भी पहले उसने इन सब से एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि ये लोग दोबारा से चोरी नहीं करेंगे। साथ ही इन्हें काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, जो देखते हुए इन बच्चों ने साइन कर दिए और तब इनकी शिफ्टिंग यहाँ एल स्टैंग के गोदाम में हो गई, जिसे वो घर कहता था। खैर, तब एक दिन एल स्टैंग यहाँ शहर में पहुंचा क्योंकि वो अपने ओल्ड मैनेजर से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहता था कि जिसमें बच्चे लड़ेंगे और वहाँ लोग आएंगे, तो मैनेजर का काफी फायदा होगा। साथ ही वो कमाई का 70% और 30% रेशियो भी रख सकते थे, जो सुनकर ओल्ड मैनेजर मान गया। तो तब एल स्टैंग ने उससे थोड़ा टाइम लिया कि वो अपने बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन कर दे, लेकिन असल में वो उनकी कोई फाइटिंग करा ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो उन्हें कुछ वीडियोस दिखाने लगा ताकि ये लोग सीख जाएं कि बस बेसिक फाइटिंग के क्या मूव होते हैं। साथ ही उसने अगले दिन होने वाले इवेंट के बारे में बताया, जिसमें माहू और सूहू लड़ाई करने वाले थे, लेकिन इनकी लड़ाई एक फेक मैच थी, जिससे ये पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए, मतलब अब तो इसके बच्चे हो गए ना, इन बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। लेकिन जैसे ये मैच शुरू हुआ तो ये दोनों काफी बेकार एक्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मैनेजर को गुस्सा आया और वो एल स्टैंग को फ्रॉड कहने लगा। तब एल स्टैंग, जो कि पैसों को नहीं खोना चाहता था, तो उसने बच्चों से कहा कि अब एक्टिंग को भूल जाओ और असली फाइट शुरू कर दो। जो सुनते ही माहू और सूहू ने असली वाली फाइट शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ तगड़ा क्राउड जमा होने लगा। खैर, तो अब इस लड़ाई के बाद ये लोग वापस खदान पर आए इन बच्चों की चोट का इलाज करने लगा, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की खूब पिटाई करी थी। साथ ही इन्हें काफी पैसे भी मिल गए, जिससे उसने इन्हें थोड़ा खाना और बाकी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए। साथ ही उसने इन्हें थोड़े पैसे भी दिए ताकि ये आगे भी ऐसे ही पिटाई खाते रहें। खैर, तो अब इनकी ऐसे ही फाइट चलने लगी, जिसमें जैसे ही क्राउड को शक होता कि ये कोई फेक फाइट है, तो ये असली वाली फाइट लड़ने लगते, जिसकी वजह से ही एल स्टैंग की रेपुटेशन काफी बढ़ने लगी। और तब माहू और सूहू जगह जगह जाकर फाइट लड़ने लगे। लेकिन एक रात क्या हुआ कि जब एक फाइट में माहू और सूहू ने चक्कू को यूज करने के लिए मना कर दिया, तो इनकी उन गैंगस्टर्स के साथ लड़ाई हो गई। और वो इतने सारे थे कि उन्होंने माहू और सूहू को प्रसाद देना शुरू कर दिया, जिस बीच यहाँ एल स्टैंग आया और उसने इन लोगों को बचा लिया। पर तभी यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड फैन भी आया, जिसने जैसे तैसे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया। पर हाँ, इसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ और जेल में पहुंच गया। जिसके अगले दिन एल स्टैंग जब फैन से मिलने आया, तो उसने प्रॉमिस किया कि वो बच्चे जितना भी पैसा कमाएंगे, मैं वो यूज करके तुम्हारी बेल जरूर कराऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। जिस सच्चे दोस्त के नाते ही फैन ने उसे पॉइंट आउट किया कि असल में तुमने एक गलत रास्ता अपनाया है। तुम्हें तो बच्चों को फेक फाइट नहीं, बल्कि एक सही रास्ते पर ले जाते हुए उन्हें अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, ताकि उनमें से एक ऐसा फाइटर निकले जो सब बच्चों की जिंदगी बदल दे। जो सुनकर एल स्टैंग ने ऐसा ही किया और यहाँ 10 साल बीत गए, जहाँ अब एल स्टैंग एयरपोर्ट पर माहू और सूहू को पिक करने जा रहा था, जो कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड हो चुके थे। तब उनकी अचीवमेंट की वजह से एल स्टैंग के जिम को काफी रिकॉग्निशन मिली और यहाँ काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने लगे, जो चाहते थे कि एल स्टैंग ही उनके बच्चों को ट्रेन करे। लेकिन एल स्टैंग का फोकस अभी सिर्फ अपने 2 स्टार फाइटर्स पर था, जिस बीच सब कुछ अच्छा चल ही रहा था दोस्तों। पर अचानक से कुछ बैड न्यूज आई। वैसे कुछ नहीं, बल्कि बहुत सारी, क्योंकि जस्ट चैंपियनशिप से पहले एक पुरानी वीडियो वायरल हो गई, जिसमें माहू और सीहू फेक फाइट लड़ रहे थे, वो भी पैसा कमाने के लिए, जिसकी वजह से फेडरेशन को लगा
कि ये फाइटर्स तो इन्हें नहीं खिलाएंगे अपने साथ, इसलिए तब उन्हें टूर्नामेंट से निकाल दिया गया। और इस बैड न्यूज की वजह से ये खबर फैल गई कि एल स्टैंग तो बच्चों को फेक फाइट के लिए प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से ही यहाँ से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाने लगे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एल स्टैंग का जिम अब बंद हो गया। देख रहे हो दोस्तों कैसे फेक न्यूज से अगले की 10 साल की मेहनत पानी में मिल गई। पर फिर भी उसने बच्चों पर गिव अप नहीं किया और वो बोला कि तुम्हारा टैलेंट दुनिया जरूर देखेगी। जिसके बाद वो उन्हें एक दूसरे जिम में ले गया ताकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब ये बच्चे जाएंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये लोग लड़ सकते हैं। साथ ही उसने अपना मैनेजर पर से रोल भी हटा दिया और उसने अपना शेयर प्रॉफिट भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे नहीं फर्क पड़ता कि पैसे मिले या ना मिले। लेकिन जैसे ही ये बात उसने इन बच्चों को बताई कि वो लोग दूसरे जिम में ट्रेन होंगे, तो तब ये लोग उस पर गुस्सा करने लगे कि ये किसी और जिम के लिए फाइट नहीं करेंगे। जिस आर्ग्यूमेंट में एल स्टैंग को गुस्सा आया तो उसने इन्हें यहाँ से निकाल दिया कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और वापस तभी आना जब फ्यूचर में चैंपियन बन जाओ। जो करते ही कहानी यहाँ से 1 साल आगे आई, जहाँ एल स्टैंग जब अपने जिम को ओपन नहीं रख पाया तो उसने उसे प्रॉपरली बंद कर दिया, जिससे उसे थोड़े पैसे मिले। तो उसने थोड़े पैसे तो अपनी डिसेंट लाइफ के लिए रखे और बाकी पैसे बाकी बच्चों के लिए ट्रस्ट में छोड़ दिए। जिसके बाद वो वापस शहर में आकर दोबारा से ट्रक वगैरह ही चलाने लगा, जिसकी अर्निंग से वो नीडी चिल्ड्रंस की मदद कर देता था। लेकिन तभी एक दिन वो सूहू की बहन के घर पर पहुंचा, जिसने उसे काफी सारे पोस्ट कार्ड दिखाए कि मेरा सक्सेसफुल भाई मुझे ये अब्रॉड से भेजता है। लेकिन जब एल स्टैंग ने उन पोस्ट कार्ड पर स्टैंप देखी तो वो एक ही जैसी थी, जिससे वो समझ गया कि जरूर सूहू अब्रॉड नहीं गया है। इसलिए तब उसने एक पोस्ट कार्ड अपने पास रखा, जिसके बाद वो उस रिटर्न एड्रेस के पास जाने लगा। लेकिन तभी रास्ते में जब रात हो गई तो उसने देखा कि कुछ लोग एक गाड़ी को रोककर उसे लूट रहे हैं। जिस बीच जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए भागा तो पता चला कि ये तो सूहू है, जो कि क्राइम वर्ल्ड में वापस आ चुका था। तब हमें पता चला कि सूहू की नी यानी घुटना इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो अब ठीक से चल भी नहीं पाता था। इसलिए वो यहाँ ड्राइवर्स को लूट कर उनसे मिले पैसे अपनी बहन को भेज देता था। साथ ही तब एल स्टैंग को माहू की भी टेंशन हुई, तो इसलिए वो माहू को देखने पहुंचा, जहाँ पता चला कि माहू के साथ भी सेम चीज हुई है, क्योंकि जब नए जिम ओनर ने उन लोगों को ड्रग्स लेने के लिए फोर्स किया तो माहू ने तो मना कर दिया, जिसकी वजह से ही बाकी ट्रेनर्स उसे पीटने लगे और उस पिटाई में इस बेचारे का भी घुटना इंजर्ड हो गया। तब ये पता चलते ही एल स्टैंग को काफी गुस्सा आया और उसने यहाँ से ओनर के ऑफिस में जाकर उसकी पिटाई कर दी। लेकिन तभी यहाँ उस ओनर के चेले चपाटे आ गए, जिन्होंने एल स्टैंग को प्रसाद देते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। तब बेचारा एल स्टैंग इंजर्ड हालत में बाहर आया और यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे आई, जहाँ अब एल स्टैंग ने अपना सारा पैसा इस्तेमाल करके अपना एक इंटरव्यू टीवी पर दिखाया, जहाँ उसने अपने साइड की स्टोरी सुनाई कि कैसे उसने कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया जो कि चोरी चकारी में पड़े हुए थे, और तब उसने उन्हें जीने की एक वजह दी, उन्हें ट्रेनिंग दी, और तब वो चोरी से रास्ते से हट के जिम वगैरह जाने लगे। लेकिन जिम ओनर ने उनके साथ क्या किया कि वो उन्हें इलीगल ड्रग्स देता था ताकि वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे, और ये इंटरव्यू काफी वायरल हो गया। तब माहू जब उसकी नी काफी ठीक हो गई तो वो सबसे पहले सूहू से मिलने पहुंचा, जो कि अपने क्राइम की वजह से यहाँ जेल में बंद हो चुका था। तो ये दोनों भाई कुछ देर शांत बैठे रहे, जिसके बाद माहू ने सूहू से कहा कि एल स्टैंग का इंटरव्यू एकदम सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से उस दूसरे जिम ओनर को डोपिंग की वजह से सजा मिली है और एल स्टैंग का अपना खुद का जिम खुल गया है। साथ ही उसे काफी डोनेशन भी मिल रही थी, जिससे कि जिम खोलने में काफी आसानी हुई।
लेकिन सूहो को पता था कि अब वो कभी भी फ्यूचर में किसी भी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हो पाएगा। तो उसने माहू से एक प्रॉमिस लिया कि वो एक दिन टूर्नामेंट का चैंपियन बनकर हम सबका नाम रोशन करेगा। जो सुनकर माहू ने भी उससे प्रॉमिस किया और तब कुछ टाइम बाद इनकी टूर्नामेंट आ गई, जिसमें माहू ने अपनी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और तब इतने करोड़ों लोगों के सामने उसने ये चैंपियनशिप जीत ली, जिसके साथ ही सूहो का वो प्रॉमिस पूरा हुआ और एल स्टैंग पर लगा इल्जाम भी हट गया। और उसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है दोस्तों। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।